इमोशन तो बहुत ही हाई थे, बट जैसा डीके भाई आए में से इंग्लिश में पूछने लग गए तो मैं बोली क्या कि मेरा इमोशनल क्या है वो टाइम पे, क्या ही बोलो क्या नहीं। इसने मुझे बोला था कि ध्रुव को बोलिए अपने ग्लव्स उतार दे रन आउट के लिए। जब तक मैंने ध्रुव को बोला तब तक ये भागने लग गया, तो उसको टाइम नहीं मिला, तो उसने मिस कर दी। तो उसने बोला तूने बोला कि नहीं इसको ग्लव्स उतारने। आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर क्रिस वोक स्ट्राइक में आते हैं उनके खिलाफ आपका बॉलिंग प्लान क्या था? जैसा आज मॉर्निंग में उठा था मैं अपने गूगल से ये चीज़ निकली। Start with Siraj. You were there at the Gabba. You are here. Two of the greatest test matches that we have possibly seen. आप बताइए, आप कहाँ रेट करोगे इसको? और आज सुबह कल वो हैरी ब्रुक वाला कैच और लॉर्ड्स लेके आप वापस नहीं जा सकते थे, वो हम लोग सभी सोच रहे थे। आप बताइए ये कहाँ रेट करोगे? हाँ, इसको तो हाईली रेट करूँगा, क्योंकि जैसे हम लोग ने फर्स्ट डे से लेके अभी तक 5th सीरीज और 5th डे मतलब जैसा फाइट किया है हम लोग ने, इट्स अनबिलीवेबल फाइट ईच एंड एवरी वन ड्रेसिंग रूम। एंड बिलीव इतना था ये ड्रेसिंग रूम में, हर किसी के ऊपर बिलीव था कि हम लोग यहाँ से कर देंगे, क्योंकि यंगस्टर है, हर कोई है, मतलब हर किसी का बिलीव ऐसा था कि हम लोग यहाँ से मैच जीतेंगे। और जैसे आपने बोला हरी ब्रुक का कैच, बट लॉर्ड्स में भी अनफॉर्चुनेटली वो आउट, मतलब मेरे साथ ही क्यों ऊपर वाला है, बट या मतलब ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छा लिखा था होगा मेरे लिए, इसीलिए आज मुझे ये मुकाम पे और विकेट भी दिया लास्ट विकेट, तो बहुत ही अच्छा लगा। सिराज, लास्ट मैच में आपने कहा था बहुत इमोशनल हो, और लॉर्ड्स में जब वो आउट हुए तब इमोशन बहुत हाई थे। फिर वो अहमदाबाद का विजुअल बहुत चलता है, जब वर्ल्ड कप में फाइनल आ रहे तब भी आप रो रहे थे। तो आज वो लास्ट जो सेलिब्रेशन से पहले इमोशंस थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ, कैसे इमोशंस थे उस मोमेंट में आउट करने के बाद? और शुभमन का बाद में पूछूंगा। हाँ ठीक है, आप बताओ। इमोशन तो बहुत ही हाई थे, बट जैसा डीके भाई आए में से इंग्लिश में पूछने लग गए तो मैं बोली क्या कि मेरा इमोशनल क्या है वो टाइम पे, क्या ही बोलो क्या नहीं। बट या जैसे बोला आपने कि जैसा वर्ल्ड कप भी हारे थे, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट इज अ फर्स्ट लव फॉर मी, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मेरा पैशन डेडिकेशन उसके लिए, तो मैं अगर मैच भी हारता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, जब मैं परफॉर्मेंस भी नहीं करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो यही चीज़ है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत हार्डवर्क किया है लाइफ में, बचपन से लेके यहाँ तक, तो उसके लिए मैं एवरीथिंग गिव इट, तो बहुत ही उससे प्यार है। तो जब ब्रेकअप भी होता है तो दुख तो होता है, इसीलिए क्रिकेट भी एक यही चीज़ है। कैप्टन, लास्ट जब फ्यू ओवर्स चल रहे थे, सबको ऐसा लग रहा था शायद आप फील्ड जो है वो अंदर बुलाओगे ताकि सिंगल ना आए, और दूसरी चीज़ न्यू बॉल के बारे में आप कुछ बताओगे दैट वो अवेलेबल थी, क्या आपके जहन में चल रहा था? और सिराज भाई, जब आप कल शाम को जा रहे थे, आपसे ये सवाल है कि क्या आपको लग रहा था कि ये ऊपर वाले का ही रहम, एक करम हो गया है कि कल का दिन मिल गया है, नया बॉल भी रहेगा, मौसम भी साथ दे रहा था, और आज का दिन हिंदुस्तान लिखा है आज के दिन पर? Firstly, yes, we did have the option of second new ball, but I think जिस तरीके से Siraj and Prasidh they were bowling, we didn't feel like we needed the new ball. They can do the job for us even if it's a 80 over-old ball. And secondly, we thought कि we still have the wicket taking options on this wicket. LBW bowled ज़्यादा हुए हैं, वो हमारे पास ऑप्शन, अगर उनको रन बनाने हैं तो उनको बाउंड्रीज ही मारने पड़ेंगे, but rather let them have 30 singles and score those 30 runs rather than score 5-6 बाउंड्री मार के। हमको पता था कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, कोई भी टीम उस पोजीशन में होती है तो हमेशा बैटिंग टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि इट्स एक बॉल का गेम है आउट करने का। तो हमको था कि हमको गेम जितना हम लंबा लेके जा सकते हैं उसमें हमारे साथ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉल गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कल हम लोग के पास मोमेंटम आ गया था, क्योंकि जैसे प्रसिद्ध ने रूट और बैतल को आउट किया था, तो मोमेंटम हमारे पास था,
जैसे बॉल चल रहा था कल भी, तो हम लोग सोचे थे जितना हो सके कल ही लिपटा देने के लिए सोचे थे, बट ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही लिखा था, आज फिर बुलाया और 1.4 बिलियन पीपल, एवरीवन इज हैप्पी टू फेस, तो बहुत ही अच्छा है. Shubman, it has been a roller coaster ride in the 6-7 months with the Test team. जैसे आप लोग आए, you've been the new captain. Personally, how has this journey been? Given there have been so big names missing in this team, there was a lot of unsettled. That was an unsettled team. Personally, how have you grown through the series? You mentioned in Manchester that you felt as a captain it was more exhausting for you, but now looking back, how do you feel you have grown? So I think there are moments like these where you feel the journey is worth it. The moment that we had in the morning, and there have been a lot of highs and lows, and that's kind of expected, especially with sports. And obviously, every game or every time you go into bat, you want to be able to perform. You want to be able to score a century. But unfortunately, that's not how the game or life works. You should be able to navigate through the highs and lows of life and trying to stay balanced throughout. That's what at least I believe in, that I want to be able to stay balanced, whether we have won the match, lost the match, I've done well or I've not done well. It's difficult, but it's a process. That's the real journey, to be able to stay balanced. And I'm still learning, but so far so good. Yeah. Shubman, there are lots of moments in this series, memorable personally and as your teammates. Like if you can pick two of them, one of yours who you think big takeaway for you, and something, a team moment which you think symbolizes this team and what the template it sets going ahead. What we did this morning kind of summarize what this team is all about. 70 odd runs, 7 wickets in hand. The way Brook and Root were going, not many teams in the world would have given themselves a chance. But this team believes that, whenever we have some kind of an opening, we can get through that opening. And that's what we were talking about once Brook was out and then we got early wicket of Bethel, that this is our opening. Let's try to build pressure on them. One more wicket from here, and you never know. It's cricket, still 70 odd runs on day 4 on that kind of a wicket, or even 50 runs. They would be under pressure. But when you've got bowlers like him bowling, it makes your job as a captain very easy. You're just standing out there and you just want to appreciate their bowling. Your personal moment as a batsman you threw? Sir, each 100 that I scored had a very different significance, if I can say. The one in Leeds was my first match. I was under a bit of pressure, not being able to perform, especially in this format, how I wanted to. So that 100 would always be special for me. And then the double 100 and the 100 in Birmingham, to be able to seal that match was also special. And the one in Manchester, to be able to save that game from there. Each of them has a story, and each of them means a lot to me, like all the moments that we have had. So it's difficult to just pick one, because it's been I think we have played, there were 25 days of cricket and we have played 25 days of cricket. So just to be able to pick one moment, it's very hard. Yeah, Shubman, just as a captain 7 weeks back, it seems like a lifetime ago, but 7 weeks back was your first Test match as captain. 5 matches into that role, how do you see yourself as a captain? What are your learnings? Where do you think you stand as a captain in your own estimation? So there are some things that me and we as a team, we definitely need to work on, and I think I kind of have more clarity on the areas that we need to work on as a team, and I have more clarity where personally I need to work on as a captain. There would always be opinions, and in hindsight, could have done this, could have done that. But I think what matters for me is that in that moment, whether I'm taking, I want to take the most probable decision in that moment, and as long as I'm able to do that, I think the probability would be on us, and that's what I want to do.
शुभमन क्या लर्निंग्स रही, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, क्या लर्निंग्स रही बतौर कप्तान आपकी इस सीरीज में? पहली बार आप कप्तानी कर रहे थे, जब हम आ रहे थे यहाँ पर तो यही बात हर तरफ हो रही थी कि इंग्लैंड जैसा महत्वपूर्ण दौरा, कठिन दौरा और एक अनुभवी कप्तान होता तो अच्छा होता। ये बात कई एक्सपर्ट्स ने भी बैक होम इंडिया में कही थी। आपकी क्या लर्निंग्स रही बतौर बल्लेबाज? आपने सीरीज से पहले कहा था कि बेस्ट बल्लेबाज बनना चाहते हैं, आप बन गए हैं। अपनी बल्लेबाजी पर आपने क्या काम किया ये आपसे, और सिराज आपसे बीजीटी आपका उतना अच्छा नहीं गया था, क्या तैयारियां आपने ऐसी की इस सीरीज के लिए? इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्या कुछ आपने पर्दे के पीछे आप क्या करते रहिए अगर बता पाए? अब जैसे बीजीटी की बात की है, बीजीटी में भी 20 विकेट लिया होता तो पता ही होगा। ठीक, जैसे जब जस्सी भाई ने परफॉर्मेंस कर रहे थे तो मेरा एक ही काम था, जितना हो सके मैं पार्टनरशिप में बॉलिंग करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा ट्राई करूं, क्योंकि जब मैं ट्राई करूंगा तो फिर रन्स लीक हो गए तो और फिर प्रेशर भी बिल्ड होगा। तो मेरा एक ही काम था कि जितना हो सके प्रेशर बिल्ड करूंगा। और रही बात इम्प्रूवमेंट की, मैं हमेशा अपनी बॉलिंग पे बिलीव रखता हूँ कि मैं खुद पे बिलीव रखता हूँ कि कोई भी सिचुएशन से मैं विकेट निकाल सकता हूँ। तो मेरा यही एक ही बिलीव है कि या मैं 8वां स्पेल डाल रहा हो या पहला स्पेल डाल रहा हो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा 100% देना है। वॉट एवर रिजल्ट इज कम, टेक इट, बट गिव योर 100%, डोंट थिंक टू मच। रिजल्ट के पीछे कभी नहीं भागा मैं, और प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता हूँ। जितना हो सके मैं कैसा प्रेशर बिल्ड कर सकता हूँ और कैसा पार्टनरशिप में बॉलिंग कर सकता हूँ, यही मेरा माइंड सेट रहता है। सर learnings from me, there have been so many learnings. एक कोई ऐसी चीज़ बतानी मुश्किल है, बिकॉज हर दिन आप कुछ ना कुछ आपको पता लगता है, नई चीज़ आप कुछ ना कुछ सीखते हो। और ये सीरीज़ में भी फर्स्ट मैच से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सीखने को मिली। बहुत सारा कभी कभी ऐसा लगता है, लाइक इवन इन दिस मैच लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग कि यार चौथा फास्ट बॉलर हम खिला लेते, ये कर लेते, बट the guy who played instead of the fourth seamer, I think Karun's 50 in the first inning was equally important for us, जो हमको एक decent total के पास में लेके गई। ये सारी आई थिंक बातें हमेशा ओपिनियंस बनते रहेंगे, बिकॉज वो मैच के बाद बनते हैं। एक बार लोग देख लेते हैं, ये कर लेते, वो कर लेते, वो सब चीज़ें आई थिंक चलती रहती है, बट जो उस मोमेंट में या फिर उस टाइम पे आपको वे करना होता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी थॉट इन दिस विकेट थोड़ा था, हमारे 3 फास्ट बॉलर्स वुड बी एबल टू डू द जॉब फॉर अस, और आई थिंक दे डिलीवर्ड। एंड जब आपका कोई भी डिसीजन अच्छा जाता है तो लोग ऑब्वियसली आपकी तारीफ करते हैं, जब अच्छा नहीं जाता है तो आई एम अवेयर दैट देयर गोना बी शॉट्स टेकन एट मी, व्हिच आई एम फाइन विद, बिकॉज at the end of the day I know that I made a decision which was the best for our team. कैप्टन, पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि रिसेंटली हम लोग बहुत मीडिया में या बहुत जगह बातें चल रही है कि टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर को लेके, टेस्ट क्रिकेट पर प्रमोशन लेके ऐसा भी कहा जा रहा था कि टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन का कर देना चाहिए। तो आफ्टर दिस सीरीज 25 डेज ऑफ हार्ड फोर्ट क्रिकेट, लास्ट घंटे तक पता नहीं चल रहा था कि कौन सीरीज में क्या रिजल्ट आएगा। आपको एज ए टीम, एज ए इंडियन कैप्टन क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं ज्यादा करना चाहिए इस फॉर्मेट के साथ? लेट इट प्रिजर्व, लेट इट ब्लॉसम। और सिराज भाई, आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर क्रिस वोक्स स्ट्राइक में आते हैं, उनके खिलाफ आपका बॉलिंग प्लान क्या था? आई थिंक इज वेरी, जैसे टीम के लिए वो ब्रोकन शोल्डर में आके गया, हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स आते नहीं है ऐसे सिचुएशन में, बट क्रिस वोक ने जैसा भी आया, इस रियली पता लगता है कि कितना मीन्स अलॉट फॉर द पैशन क्रिकेट के लिए और इंग्लैंड कंट्री के लिए। बट मेरा प्लान सिंपल रहता है, जितना हो सके स्टंप पे और ख़त्म करने के लिए देखता था। क्या पूछा था सर, मैं भूल गया। सर 4 दिन का मैच होता तो 5 मैच ड्रॉ हो जाते हैं, आई थिंक ये वाले तो आई थिंक नहीं, टेस्ट क्रिकेट should be as it is. It's in my opinion, it is the most rewarding and satisfying format. You work the hardest to be able to get a win, and the best thing about this format is it always gives you a second chance, which none of the other formats give. So if you keep working hard, if you keep doing the right things, there is always a second chance. So in my opinion, this is the most rewarding and satisfying format. I don't think there should be any changes made to this format. 2 छोटे सवाल एक जो है। शुभमन, लगता है कि 35 रन है, लेकिन जब प्रेशर की बात होती है तो 35 रन बन जाते हैं।
तो आज के खेल के बारे में क्या कहोगे? और सिराज को सवाल है कि सक्सेस कॉर्नर पे खड़ी होती है, लेकिन हमें उत्तर चलना चाहिए उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, तो सक्सेस आपकी राह देख रही होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? पहले शुभमन सर, जब ऐसे बॉलर बॉल डाल रहे हैं तो फिर 35 रन ही बहुत लगते हैं. एज अ बैट्समैन यू नो कि अगर प्रेशर आपके ऊपर, बॉल कुछ कर रही है तो इट जस्ट टेक्स वन बॉल. तो वही हमारी कोशिश थी कि बार बार उनको भी याद दिलाते रहें कि एक ही बॉल है, बैट्समैन के पास एक ही बॉल होती है. तो अगर उन किसी भी ऑपोजिशन के ऊपर जब कंडीशंस ऐसी हैं, मोमेंटम आपके साथ है, तो 30-35 रन दे आर इनफ, बिकॉज यू ऑलवेज नो कि एक बॉल की बात है, एक बॉल या दो बॉल जहाँ पे गिरे तो गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. सर, सक्सेस तो हर किसी को अच्छा लगता है, और बिहाइंड द सीन उसके पीछे कितनी मेहनत की है और कितना हार्ड वर्क की है. मतलब से एक किसी का दिन अच्छा नहीं गया तो लोग तो फिर बातें करने स्टार्ट हो जाएंगे. जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो पूरे लोग अरे भाई बेस्ट बॉलर है. ये तो चलते रहेगा लाइफ में, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये बात तो सुनने पड़ेगी. बट अपने को पता होना चाहिए मैं कैसा, अपने माइंडसेट और मेंटली कितना स्ट्रांग हूँ और मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और बस इसी के बारे में सोचना. और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है अपनी टीम क्या सोचती है आपके बारे में, वो इम्पोर्टेंट थिंग है. बाहर कुछ भी बोले उतना फर्क नहीं पड़ता, अपनी टीम क्या बोलती है मेरे बारे में, क्या सोचती है, वो इम्पोर्टेंट है. सक्सेस तो आते रहती है जाते रहती है, बट ये इम्पोर्टेंट है. Shuman, 5 test matches in the series, you have had different challenges, but there was a point middle of the series you lost Rishabh Pant due to injury. Jasprit Bumrah wasn't in the dressing room, so as a leader, all the spotlight was on you. Deputy was out, senior fast bowler was out. How challenging was that period, and were there moments in the series where you had that feeling of helplessness ki batting to chal rahi hai, but as a captain, you know things are not working the way you would want, and how did you overcome those challenges? Honestly, sir, when you have players like him, you don't really feel like that. You know, they're always going to come at the opposition. They are always going to make their life difficult, and that's what you want. Yes, we didn't have Rishabh. He's been one of the key performers for us over the past couple of years, and even Mumbai, I don't need to say much about him. He's also been he is one of the best fast bowlers in the world right now. But I think in Birmingham, I said we have so much talent in this country. Any playing 11, the best playing 11 that is available, you put it on the park, that is able to compete and beat any side in the world. So it's just important for us to be able to bring our A game, and that's what my focus was, that all the players are feeling mentally up there and they're able to bring their A game whenever we are out on the park. But how were you mentally feeling when you were taking care of everyone's mental health? अच्छा है ना सर, इट्स गुड काइंड ऑफ, बिकॉज आप में से अगर आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आप खुद का जो प्रेशर होता है वो चला जाता है आप में से, बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समवन एल्स. सो even in captaincy or when I was batting, I felt in this series because दूसरों का सोचने की वजह से जो मुझे अपने ऊपर एक्चुअली उतना प्रेशर फील नहीं हुआ, बिकॉज आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि अब टीम के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बंदा लो फील कर रहा है उसको कैसे, हाउ कैन आई हेल्प. तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स it helps me to be able to take pressure from myself. Gil, for you, Shubman, one of the challenges that you faced was fielding a settled bowling combination because of Bumrah's availability of 3 matches. But the fast bowling has done brilliantly in all the 5 matches, barring the second innings in the Leeds Test match. So a word on the fast bowling unit and also on Mohammad Siraj. A lot of people have complimented him. He's sitting right next to you. So what kind of compliments you would want to give to him for such a performance? Sir, before the start of the series, Gauti bhai said that yes, we are a young team, but we don't want to be, we don't want us within our group, we don't want to be looked as a young team. We want to be looked as a gun team, and the way we played today showed us that why we are a gun team, and we have gun players like him in our team, and that's what makes this team so special. शुभमन, सीरीज स्टार्ट होने से पहले बहुत बड़ा 10 साल में बहुत बड़ा बैटिंग ट्रांजिशन था, तो आपको लगता है इस सीरीज के ख़त्म होने के बाद वो बैटिंग ट्रांजिशन ख़त्म हो गया? और बॉलिंग ट्रांजिशन की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मॉर्कल ने बोला कल या परसों कि हमें 5-6 पेसर्स चाहिए जो हमेशा रेडी हों, और बुमराह का फिटनेस भी यू नेवर श्योर अबाउट इट. तो प्लीज़ बताइए सर. ट्रांजिशन आई थिंक जब तक अगर ट्रांजिशन नहीं भी होता, इवन इफ वी वुड हैव हैड ओल्ड प्लेयर्स, अगर आपके बैटर्स बॉलर्स परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. एवरी बैट्समैन इन द सीरीज, ऑलमोस्ट हर बैट्समैन ने परफॉर्म किया. दे हैव स्कोर्ड हंड्रेड्स, दे हैव स्कोर्ड रन्स इन
in crucial and crunch situations. And now I think our next जो अगले 4 टेस्ट मैच है, that's going to be in India and that's going to be a different challenge. बैट्समैनों के ऊपर और bowlers के ऊपर it will be a slightly different challenge, slightly different pressure, and I think we have enough talent. जो ऐसी ये series was very important for us because the kind of maturity every player would feel after the end of the series would really help us in the long run in this WTC cycle. Shubman, when Atkinson was batting with Wokes at the end there, you didn't bring in the field twice for the last ball of the over. England ran it by, and then an easy single, so Wokes didn't have to face. Can you just explain the thinking behind that? Sir, we felt even in the second last ball or the last ball, we felt if we go wide Yorker, there's a chance of him missing, which he did in the first one. Dhruv missed the stumps, which happens, you know. But that was the plan, that they have to score. We wanted them to take on the fielders and score in boundaries rather than bringing the field on. They hit a boundary, and then we didn't want the scores to be in. They can achieve it in one shot. We wanted them to hit maybe 2 or 3 shots to be able to achieve the runs, because that I felt gave us the best probability to be able to, for them to make a mistake and for us to win the match. So there was no agreement that you wouldn't bowl to Wokes. You were happy to bowl to Wokes if necessary. Yes, we were happy to bowl to him. It was just that we knew that we thought he didn't, like Wokes, he wouldn't even play the last ball. We knew he's gonna run on the last ball. They wouldn't even run on the second last ball. So that's why I didn't want to bring the fielders in, because on the last ball we thought if we go wide Yorker, there's a chance of him missing it, and then there's a chance for us to get the run out. पहले मैं सिराज after that. सिराज, शुभमन जो कैप्टन है, आप उसके बारे में बता सकते हैं? ये आपकी सुनता है 2 इंसिडेंट थे कल मैंने देखे, आज सुबह और एक था जब ब्रूट आया था खेलने, बैटिंग करने. मेरे ख्याल से जड्डू को अपने पॉइंट पे रखना चाहा और आई थिंक शुभमन यू वांटेड डीप पॉइंट, एंड फिर एक ओवर के पहले आप प्लीज पता नहीं आप उसके बारे में बात कर रहे थे. और आज एक सुबह हुआ था जब लास्ट बॉल था आपका सेकंड ओवर या जो, वो मेरे ख्याल से आप डॉट बॉल देना चाह रहे तो वाइड डाला आपने, और आपने मैंने लिप रीडिंग की, सही है कि बताना कि तूने बोला नहीं उसको. तो शुभमन कैसा कैप्टन है? ये 2 एग्जाम्पल के क्योंकि मेरा और शुभमन का रिलेशन बहुत पहले से है, क्योंकि हम लोग ने इंडिया भी बहुत साथ से खेला, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है. और जीटी में भी ये कैप्टन है, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है यूजुअल, क्योंकि इसकी थिंकिंग मुझे पता है. जब मैं बोलता हूँ तो वो सुनता है, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है. तो मैंने इसको बोला था कि रूट आया तो ऊपर कर सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको चला के खेलने दे, क्योंकि वो टाइम पे अगर विकेट रूट आउट हो जाता तो फिर भी मैच और हो जाता था. बट उसकी भी थिंकिंग राइट थी वो सिचुएशन में, उन्हें भी बैट्समैन की तरह सोच रहा था. तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका जैसा ग्रोथ ऊपर हो रहा है, तो वेरी हैप्पी फॉर हिम. वाइड वाला तो हम दोनों की प्लानिंग थी, क्योंकि लास्ट बॉल था, तो उन्हें बोला कि जैसा वोक्स स्ट्राइक पे था, तो उन्हें बोला कि वाइड यॉर्कर डाल सकते हैं, क्योंकि रन आउट होने के भी चांसेस है. अगर वहाँ से छिक्का भी जाए, वहाँ से छिक्का तो नहीं जाएगा, क्योंकि डॉट बॉल डालना था हम लोग. तो उन्हें बोला था कि वाइड यॉर्कर जा सकता है, तो मैंने बोला ओके ठीक है. इसने मुझे बोला था कि ध्रुव को बोलिए अपने ग्लव्स उतार दे रन आउट के लिए. जब तक मैंने ध्रुव को बोला तब तक ये भागने लग गया, तो उसको टाइम नहीं मिला, तो उसने मिस कर दी. तो उसने बोला तूने बोला कि नहीं उसको ग्लव्स उतारने के लिए, ये बात हुई. It was very interesting to watch that. Clearly there is a lot of communication. The question to you is about, we are sitting here 2-all, amazing series. If there was also a chance of England winning 3-1, if that would have been the case, what would be your feelings sitting here as a captain of this? Feelings would definitely be slightly different. I don't think it would have really the scorecard of the series could not have really depicted what kind of cricket we played. But I think the scorecard of the series that we have right now really shows how the both teams played, and this win was important for us to be able to get that morale high, especially after the kind of cricket that we have played over the course of 2 months. Siraj, congratulations on a magnificent series. The amount of work you've done. Firstly, how is your body feeling? How tired are you? How hard was it for you to motivate yourself?
To be honest, body is fine right now because it's almost 187 overs in this series. But you play for the country, you give everything. Don't think too much. You bowl your 6th over, you bowl your 9th over. I don't care. I believe myself. You bowl every ball for the country, not for myself. You play for the country. You give it everything. Rest of the match, I'll enjoy. Individually, there was a moment yesterday where you might have thought that you'd lost the game for your team when the Harry Brook catch. And how relieved are you, or how proud that you were able to come back and produce the moment that won? Yeah, it's a game-changing moment because Harry Brook is an extraordinary player because he is attacking mode. Because some player is playing is a different defensive mode, but he is attacking batsman. That time he's taking Brook catch. His game is different. Then I thought it's a game-changing moment. But I'm a senior bowler. I will not shoulder down because I was that time. Okay, it's happened. Everyone is happened in the game. But I want is that time is a game-changing moment. Also, if he would have taken the catch, the game would have been too easy for us. Now we got to the end. Good game for us, no? Good game for everyone to watch. Final one. सिराज शुभमन, लास्ट सवाल है पीसी का उस सीरीज का। एक तो आज आपके एंड्योरेंस, आपके स्टैमिना के बारे में सिराज भाई सब बात कर रहे हैं, तो जो भी यंगस्टर्स है, डोमेस्टिक प्लेयर्स है जो रेड बॉल खेलना चाहते हैं, अपना ऐसा स्टैमिना बनाना चाहते हैं विदाउट ब्रेकिंग देयर बॉडीज, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि क्या क्या आप करो सही से और ताकि आपके जैसा एंड्योरेंस बने? और शुभमन, सिराज के बारे में इनका एक क्लिप बहुत वायरल होता है, जसप्रीत भाई के बारे में बोल रहे थे, बुमराह इज अ गेम चेंजर बॉलर, आई ओनली बिलीव इन जस्टिस भाई। क्या इंडियन ड्रेसिंग रूम अब सेम चीज सिराज के लिए भी कह सकता है कि दे ओनली बिलीव इन सिराज भाई? पहले भी बोलता था कि हम वी ओनली बिलीव इन सिराज भाई। ये मैच जिस तरीके से इसने एफर्ट डाला, ये मैच अगर हम हार भी जाते डेफिनेटली लो होते, बट द रिस्पेक्ट ही हैज इन द ड्रेसिंग रूम वो इसकी वजह से कम नहीं होती, बिकॉज ही इज अर्नड इट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। एक मोमेंट कांट डिफाइन और आपकी रिस्पेक्ट उसकी वजह से कम नहीं होती है। ही इज वर्कड सो हार्ड फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 years एंड ही इज अर्नड दैट। सर, आप जैसे बोले आपने कि एंडोरेंस के बारे में, सर मैंने बहुत एक अच्छी नीयत से अपनी मेहनत की है अपने गेम के पीछे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, तो ये मेरा एक ही माइंडसेट रहता है कि आप जब 1.4 बिलियन इस दुनिया में से आप सेलेक्ट होते हैं 11 में, तो आप मतलब इट्स बिग थिंग, आप एक कंट्री की रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये मेरे माइंड में रहता है कि हमेशा कि मैं अपनी कंट्री के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। आज जैसा मैच जीते 1.4 बिलियन पीपल, आज पूरे के चेहरे पे आज हंसी है। तो ये चीज़ बोलूँगा कि आप जितना हो सके अपने गेम के लिए आप ऑनेस्ट रहिए, अपने जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके ऊपर आप बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एज ए प्रोफेशनल प्लेयर के लिए कि आप बिलीव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना बिलीव के कुछ नहीं हो सकता। जैसा आज मॉर्निंग में उठा था मैं अपने गूगल से ये चीज़ निकली, क्योंकि मैंने को पता था कि मैं कर सकता हूँ। कि जैसा आज मैं हमेशा 8 बजे उठता था, तो आज मुझे 6 बजे नींद हुशार हो गई, तो मैंने यही सोचा कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर गया गूगल पे सर्च किया कि मैं ये इमोजी लिया और मेरे वॉलपेपर पर। तो बिलीव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।